Hey guys, this video we are going to learn JavaScript if else statement. ओके, सो देखो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो में आप लोगों के लिए बनाया हूँ जावास्क्रिप्ट if else स्टेटमेंट को सिखाने के लिए। ठीक है, मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं जितना हो सके आसानी से तुमको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, I already have written. We are going to learn if else statement in this video. Then we are going to solve some of the practice question. So इस वीडियो में हम लोग if else statement को तो अच्छे से सीखेंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग 5 ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि if else स्टेटमेंट से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो वो प्रॉब्लम क्या क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं राइट ए प्रोग्राम इफ ए पर्सन कैन एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, पर्सन एज शुड बी ग्रेटर देन 18। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एक प्रोग्राम लिखो जहाँ पर तुम्हारा प्रोग्राम ऐसे काम करेगा कि एक बंदा जिसका एज 18 और 18 से ऊपर है वो लोग वोट दे सकते हैं, मतलब वोट के लिए एलिजिबल है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, राइट ए प्रोग्राम ऑफ ए स्कूल रिजल्ट दैट विल कैलकुलेट ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जहाँ पे मतलब स्कूल का जो ग्रेड होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ये सारी चीज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस प्रोग्राम से। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट विल डिसाइड ए पर्सन इज हेल्थी और इलनेस बाय कैलकुलेटिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। मान लो एक बंदे का बॉडी टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। मान लो, मैं सिर्फ गेस करने बोल रहा हूँ 35, मेरे तो डॉक्टर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मान लो एक नॉर्मल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो बंदा मतलब उसका हेल्थ ठीक है। अगर 35 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर है तो वो बंदा मतलब इल है। ठीक है, मतलब इलनेस है, उसका बीमार है, मतलब बुखार है। ठीक है, और अगर 35 से नीचे है और 35 से नीचे है तो मान लो वो लोग मतलब हेल्थी है, उनका कोई दवा लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और 4 नंबर में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले, 4 नंबर में सॉल्व करने वाले राइट ए प्रोग्राम दैट विल गिव यू ए रिजल्ट इवन और ऑड। इवन ऑड का मतलब तुमको तो पता ही है, मतलब एक संख्या जोड़ होता है या फिर बिजोड़ होता है। जैसे कि इवन नंबर मान लो 4, 6, 8 नंबर। जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल का वो है राइट ए प्रोग्राम दैट विल डिसाइड ए नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें कि तुम्हारा कोड डिसाइड करेगा कि ये नंबर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग यही से ये सारी चीज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि भाई if else होती क्या है। तो देखो, मैंने VS कोड ओपन करता हूँ और ये देखो मैंने जावास्क्रिप्ट कोड, बहुत सारे कोड लिखे थे इससे पहले, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं एक नया जावास्क्रिप्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, सो TUTORI। सो मेरे को तुमको VS कोड सिखाने की जरूरत नहीं है। आई होप यू नो लिटिल बिट अबाउट VS कोड। अगर तुमको VS कोड के बारे में पता है, HTML CSS थोड़ा बहुत जानते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो तुमको मैंने तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं tutorial.js। ठीक है, tutorial.js। ओके, तो देखो ये हमारा जो कैनवास है पूरा ब्लैंक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, HTML के साथ, मतलब ये जो HTML कोड है इसके साथ लिंक कर लेते हैं इस कोड को, मतलब tutorial.js के। तो लिंक कर लेके तुमको तो पता ही है भाई कि स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, स्किप SRC। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा tutorial.js। और ये हमारा लिंक हुआ कि नहीं, चलो कंसोल में एक प्रिंट देते हैं, कंसोल डॉट, चलो अलर्ट देते हैं, अलर्ट से अच्छा होगा, LE अलर्ट हेलो लर्नर। देखो मेरा स्पेलिंग बहुत ही गलत है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं है मेरा इंग्लिश स्पेलिंग, तो उसमें ध्यान मत दो। ठीक है, तो चलो इस प्रोग्राम को हम लोग लाइव ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो देखो हमारा पेज ठीक ठाक लिंक है और कोड काम कर रहा है। ठीक है, ये जो क्लिक में आ रहा है इसको मत देखो क्योंकि ये तुम्हारा HTML पेज से आ रहा है। ये देखो इसके लिए आ रहा है, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट करने के लिए VS कोड में शॉर्टकट होता है Ctrl//। जब तुम इसको प्रेस करोगे तो तुम्हारा HTML कोड कमेंट हो जाएगा। तो देखो अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ब्लैंक पेज। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि भाई if else स्टेटमेंट होती क्या है।
तो देखो इफ का मतलब है, इफ मतलब क्या है हिंदी में, if का मतलब क्या है। देखो मेरा लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है, तो भी फिर भी मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इफ मतलब अगर, और एल्स मतलब मगर। मतलब अगर तुम ये करोगे तो ऐसा होगा, मगर तुम ऐसा नहीं है, अगर तुम ये करोगे तो ऐसा होगा। मेरा हिंदी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग हिंदी वाले, मतलब हिंदी अच्छे से जानते हो मेरे से भी बेटर। So guys, I used to make video in this channel in English, but most of the learners in India actually they cannot understand English or even they cannot speak. So that's why I switched to Hindi. Like nowadays, हिंदी में भी मतलब इंग्लिश में ऑटो ट्रांसलेट होता है मेरा चैनल पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप हिंदी जानते हो, इंग्लिश इंग्लिश में सुनना चाहते हो लेक्चर, तो तुम सेटिंग पे जाओ और वहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट इंग्लिश कर लो, यूएस इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, ठीक है। तो देखो इफ का मतलब क्या है, इफ कैसे लिखा जाता है सबसे पहले ये देखते हैं। इफ को ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद पैरेंथेसिस देता है, और इसके अंदर क्या होता है, कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर होता है कंडीशन और कार्ली बेसिस, ठीक है। और यहाँ पे होता है रिजल्ट, मतलब जो कोड तुम एग्जीक्यूट करना चाहते हो। यहाँ पे होता है जो कोड तुम, देखो मेरा स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग पे मैं ध्यान मत दो, एग्जीक्यूट, ठीक है। ये मतलब एक गलत स्पेलिंग लिखा, तो एग्जीक्यूट, जो कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे लिखा है कि अगर मेरा उम्र, मतलब हमारा एज अगर 18 से ज्यादा है, ठीक है, हमारा एज अगर 18 से ज्यादा है, तो तुम इस रिजल्ट को प्रिंट करो, ठीक है। तो ये पे क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा एज 18 से ज्यादा है तो तुम इस रिजल्ट को प्रिंट करो, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं एल्स, अगर 18 से कम है तो तुम एल एसी एल्स, एल्स तुम क्या करो, इस रिजल्ट को प्रिंट करो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी होता है, मतलब ये तो सिर्फ दो कंडीशन है इफ एल्स है, लेकिन यहाँ पे इफ एल्स एल्स इफ ऐसे भी होता है, ठीक है। एल्स एल्स इफ भी होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर है एल्स इफ, ठीक है, यहाँ पे और भी एक एल्स इफ, ठीक है, ऐसे करके भी होता है, ठीक है। तो तुमको मतलब समझ आ रहा है भाई क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे भी तुम कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो एक्चुअल फॉर्मेट यहाँ पे कंडीशन होगा, एल्स इफ के बाद तुमको यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर तुम एल्स इफ लिख दिया और यहाँ पे तुम कंडीशन दे दिया, यहाँ पे तुम एक कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दिया, जो चाहो वो तुम दे सकते हो, ठीक है। जो चाहो वो तुम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम मतलब जो चाहो वो तुम दे सकते हो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, ठीक है। मान लो ये हमारा सेकेंड कंडीशन, और अगर ये जो कंडीशन यहाँ पे तुम दिया, मतलब देखो रेड मार्क कर रहे हैं क्योंकि ये कोड नहीं है इसलिए एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये सारे जो कोड तुम कंडीशन दे दिया अगर गलत हो गए तो एल्स, मतलब सबसे अंत में तुम इसको प्रिंट कर दो, दिस इज द लास्ट मैसेज, ओके। देखो एक मतलब कुछ कोड जनरेट कर रहा है, दिस इज द लास्ट मैसेज, ठीक है। तो तुमको पता चल गया, तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब जगह रख के लिखता हूँ तो तुमको अच्छे से और भी पता चल जाएगा। तो देखो तो ऐसे होता है दोस्तों। तो तुमको एक थोड़ा सा मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो देखो हम लोग अगर लिखते हैं, हम लोग
क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, लेते हैं एज इक्वल टू। तो देखो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस को जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं, इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन से अच्छा होगा कि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रोग्राम क्या दिया गया है यहाँ पर। तो देखो अगर तुमको ऑपरेटर का बारे में पता नहीं है जावास्क्रिप्ट पे, तो मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया। वो जो एरिथमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, सारे ऑपरेटर के बारे में ट्यूटोरियल में एक बनाया। तो उसको तुम देख के फिर इस ट्यूटोरियल में आओ, ठीक है। और तुम मैं इस ट्यूटोरियल में तुमको थोड़ा थोड़ा सिखा दूंगा भाई ऑपरेटर क्या होता है। तो देखो ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेड, ये सारे लोग होते हैं ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेंड क्या है, मान लो ए और बी का कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, मैं इस वीडियो में तुमको ऑपरेटर के बारे में नहीं सिखाऊंगा, मैं तुमको ईफ स्टेटमेंट के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या बोल रहा है, राइट ए प्रोग्राम इफ ए पर्सन इज कैन एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, पर्सन एज शुड ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो देखो एक प्रोग्राम लिखते हैं जहां पे कि एक पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट एज इक्वल टू 18। इंडिया का रूल अनुଯାयी 18 ईयर में वोट दिया जाता है, ठीक है। लेट एज इक्वल टू 18। नाउ हम लोग कंडीशन लिखेंगे, इफ एज, ठीक है, एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है, 18, यू कैन, चलो इसको अलर्ट करते हैं या फिर कंसोल करते हैं, कंसोल ही करते हैं, ठीक है, अलर्ट नहीं करेंगे। con कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग क्या करते हैं, यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर वोट ड्यू टू योर एज इज, योर एज इज, चलो एज को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, टर्मिनेट करते हैं कोड को। और अगर एल्स, अगर 18 से कम है एज, ठीक है, ई एल, एल्स अगर मान लो 18 से कम है, con कंसोल नॉट कन्फर्म, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे सिंगल कोटेशन नहीं देते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। चलो तो देखो यहाँ पे मेरे बाय डिफॉल्ट एज का मतलब एज का जो दिया मैंने 18 दे दिया। तो अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो चलो देखते हैं कंसोल पे क्या प्रिंट करके आते हैं, ठीक है। चलो उस कंसोल ओपन करते हैं, देखो ये कोड कहाँ से आ रहा है, लूप हैज एंडेड। देखो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो इस कोड से आ रहा है, इस प्रोग्राम से थोड़ा सा आ रहा है। तो चलो इस सारे चीज को कमेंट कर देते हैं सबसे पहले। तो इसको कमेंट कर दिया, देखो कंसोल क्लियर हो गया। यू आर एलिजिबल फॉर वोट ड्यू टू योर एज इज 18, ठीक है, ये देखो ये मैसेज आ रहा है। तो हम लोग तो बाय डिफॉल्ट तो एज नहीं देते, हम लोग मतलब इसको यूजर से लेते हैं। तो यूजर से लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चलो इसको साइड बाय साइड रन करते हैं। तो यूजर से लेने के लिए मतलब ये यूजर मान लो यूजर एंटर करेगा, ये जो वैल्यू है यूजर एंटर करेगा, ठीक है। तो एक क्या होगा, प्रॉम्प्ट लेना होगा, ठीक है, PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हम लोग लिखेंगे
एंटर योर एज, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंटर योर एज, ठीक है। तो देखो एंटर योर एज, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है योर, स्पेलिंग गलत हुआ है यहाँ पर, योर हो गया, तो इसको वही करते हैं एंटर योर एज। दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम पे, ठीक है। तो अगर मेरा एज, मान लो अगर मेरा एज मान लो 17 है, तो क्या आएगा, ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर 17 होगा तो इस मैसेज को प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि एज हमारा लेस देन। चलो यहाँ पे और एक कंडीशन दे देते हैं, मतलब एंड एंड दे देते हैं, ठीक है। चलो उसको बात नहीं देते। अगर मैं 17 कर दिया तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्यों, क्योंकि हमारा एज हम लोग क्या लिखे थे 17। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 25, तो क्या आएगा, देखिए देखो मैंने 25 लिखा, यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, मतलब योर एज इज 25, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। ये था हमारा एक प्रॉब्लम। तो अब हम लोग दूसरी प्रॉब्लम पे देखते हैं, तो इसको कमेंट करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों कंसोल क्लियर हो गया, इसको कमेंट भी करते हैं मैंने। तो दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो दूसरा प्रॉब्लम था, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं दिख पा रहा हो हम लोग। राइट ए प्रोग्राम ऑफ ए स्कूल रिजल्ट दैट विल कैलकुलेट ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जहाँ पे एक स्कूल का ग्रेड कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया भाई हम लोग क्या करने वाले, मतलब एक स्कूल का ग्रेड जैसे होता है, ये किसी के ए ग्रेड मिलता है, किसी को बी ग्रेड मिलता है, किसी को सी मिलता है, सॉरी दोस्तों। तो ऐसे करके ग्रेड मिलता है। तो हम लोग वही प्रोग्राम हल करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के माध्यम से, ठीक है। तो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो देखो हम लोग एक हमारा कंसोल क्लियर है, तो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे अभी। तो देखो हम लोग फ्रॉम से डेटा लेंगे, ठीक है। लेट ग्रेड, हम लोग वेरिएबल के बारे में नहीं सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। ग्रेड इक्वल टू PROMPT, प्रॉम्प्ट एंटर योर स्कूल मार्क्स, ठीक है। हम लोग क्या किया यहाँ पर, हम लोग लिख दिया कि भाई एंटर योर स्कूल मार्क, ठीक है। इसको मैं साइड में रखते हैं। तो ये यूजर से डेटा मांग रहा है, ठीक है, यूजर से डेटा मांग रहा है। तो एंटर योर स्कूल मार्क, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे, मतलब हम लोग मतलब 80 मिल गया हम लोग, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम लोग इसको स्टोर ही नहीं किया कहीं पर, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे करते हैं प्रोग्राम, चलिए देख लेते हैं। तो देखो ये चीज बार बार आ रहा है क्योंकि लाइव रिफ्रेश हो रहा है। तो देखो तो हम लोग करते हैं इफ, मान लो इफ हमारा मार्क्स, इफ मतलब ग्रेड, ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, एंड इसको एंड ऑपरेटर किया जाता है, कहा जाता है, लेस देन, ग्रेड लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, console डॉट लॉग यहाँ पे होगा यू हैव गॉट ए ग्रेड, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम लिख दिया यू हैव गॉट ए ग्रेड, ठीक है। देखो यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे नहीं होगा सेमीकोलन, यहाँ से बाहर में होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलसिफ, एलसिफ, एलसिफ में क्या करेंगे, मान लो ग्रेड
ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी प्लस नहीं भाई, इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 79, ठीक है। हमारा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 79, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 79 एंड, अरे यार कहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 79। समझ लो, यहाँ पे अच्छे से समझो, अगर हमारा मार्क्स मतलब रिजल्ट का मार्कशीट का मार्क्स 90 या फिर 90 से ऊपर और 100 या फिर 100 से नीचे, अगर बच्चे को मतलब किड को, सॉरी स्कूल किड को अगर ये मार्क मिलता है मतलब 90 से 100 तक, तो उनका ग्रेड ए ग्रेड के ए ग्रेड होगा उनका, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारा मार्क्स मान लो 80, ठीक है, हमारा मार्क्स 80 से बड़ा, ठीक है, हमारा मार्क्स क्या होगा 80 से बड़ा या फिर ग्रेट, सॉरी हमारा जो कीपैड में ऐसे क्यों आ रहा है भाई, बड़ा और VS कोड में ऑटो सजेस्ट मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे ऑटो सजेस्ट कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दिया इसलिए ऐसे आ रहा था। एंड ग्रेड, ठीक है, ग्रेड लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेड क्या होगा, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन और इक्वल टू 89 होगा, ठीक है। ग्रेड क्या है, लेस देन और इक्वल टू 89, मतलब इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, 89। तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, console डॉट लॉग you have got, you have got बी ग्रेड, ठीक है। बच्चा अगर मतलब 80 से ऊपर और 90 से नीचे अगर मार्क्स मिलता है बच्चा को स्कूल स्टूडेंट को, तो उनका बी ग्रेड मिल जाएगा। और भी एक कंडीशन बनाते हैं, एलसीप, ठीक है, एलसीप में हम लोग फिर से कर दिया, ठीक है, एलसीप कर दिया, और बच्चे को अगर ग्रेड इक्वल टू 70, ग्रेड इक्वल टू 70 और इक्वल टू ग्रेड अगर मान लो 70, मान लो बच्चों को अगर 70 और 70 से ज्यादा मिल गया, ठीक है, एंड ग्रेड लेस देन 79, लेस देन इक्वल टू 79, ठीक है, तो क्या होगा, यू console डॉट लॉग, ठीक है, console डॉट लॉग you have got C ग्रेड, ठीक है, you have got C ग्रेड। और एन में एक डिफॉल्ट कंडीशन दे देते, क्या है चलिए देख लेते हैं, ठीक है, एन में एक डिफॉल्ट कंडीशन देते हैं, एल्स
एल्स अगर कुछ भी मार्क्स मिल जाए बच्चे को, ठीक है, अगर मान लो एल्स में कुछ कंडीशन नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट होता है con console डॉट लॉग you have got pass marks, ठीक है, you have got pass marks। तो देखो हमारा प्रोग्राम बन गया भाई, अच्छे से बन गया। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो हम लोग अगर मतलब 90 देते हैं तो क्या आएगा तुमको तो पता ही है। अगर 90 दे देते हैं तो यहाँ पे ग्रेड ए आएगा, ठीक है। तो देखो देखो यहाँ पे लिख रहा है कि यू हैव गॉट ए ग्रेड, ठीक है, बिकॉज योर मार्क्स इज 80। तो हम लोग यहाँ पे मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉमा देकर ग्रेड प्रिंट कर दो, ठीक है, कॉमा देकर ग्रेड प्रिंट कर दो। तो अगर यहाँ पे तुम लिखोगे मतलब 90 लिखोगे तो देखो क्या आएगा, मार्क्स के साथ आएगा। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यू हैव गॉट ए ग्रेड 90, ठीक है। तो ग्रेड यहाँ से हम लोग हटा देते हैं अभी के लिए, ग्रेड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर लिखूँ 89 तो देखो सॉरी, यहाँ पे अगर लिखूँ 89 तो देखो यहाँ पे बी ग्रेड आएगा। देखो यहाँ पे 89 लिखा, बी ग्रेड है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 70 के ऊपर लिखूँ, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे मतलब 72 लिखो, 72 लिखो तो सी ग्रेड आएगा। तो देखो यहाँ पे सी ग्रेड आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर 50 65 ऐसा आ गया तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर 65 लिख दिया मैंने यहाँ पे, मतलब 50 लिख दिया तो क्या आएगा, देखो यू हैव गॉट पास मार्क्स, ठीक है, यू हैव गॉट पास मार्क्स, ठीक है। तो यू हैव गॉट पास मार्क्स। तो ऐसे करके हम लोग कंडीशन लिखते हैं। तो यू हैव फेल्ड ऐसे भी कर किया जाता है। तो फेल्ड के लिए और एक प्रोग्राम हमें ईपीएल ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये था स्कूल का मार्क्स। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं राइट ए प्रोग्राम दैट विल डिसाइड ए पर्सन इज हेल्थी और इलनेस बाय कैलकुलेटिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके तुम सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं ये देख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, हम लोग जो सॉल्व किया उससे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन, देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन हम लोग निकाला है इसके लिए, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोगों को एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, लेट हेल्थ इक्वल टू टेम्परेचर, ठीक है। हेल्थ हेल्थ टेम इक्वल टू मान लो 35 कर दिया। यहाँ पे अगर लिखूं इफ हेल्थ टेम ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो यहाँ पे हम लोग लिखूंगा console डॉट log you are illness, you are ill, ठीक है। यहाँ पे लिख दे you are ill else, और हम लोग अगर लिख दो else console डॉट log you are healthy, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि यू आर हेल्थी। तो चलो ये डेटा हम लोग यूजर से भी ले सकते हैं। तो देखो ये जो प्रोग्राम है बंद हो जाएगा, बंद हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट आ रहा है कि यू आर इल,
क्यों ये ला रहा है? क्योंकि हमारा अगर यहाँ पे मैं कंडीशन दे ही दिया, अगर टेम्परेचर 35 या फिर 35 से ऊपर है तो हम लोग क्या मैसेज प्रिंट करना है? यू आर इल। ठीक है, तो देखो ये मैसेज प्रिंट कर है, तो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है। किस लिए एरर आया चलो देखते हैं। चलो एरर आएगा क्योंकि भाई हम लोग ये जो कॉमा है इसको मैंने इधर लिया है, पैरेंथेसिस से में हम लोग उधर लिखा हेल्थ इज नॉट डिफाइंड, हेल्थ टेम्प। देखो यहाँ पे 1 आ गया तो इसलिए एरर जनरेट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ठीक हो रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके मतलब 26 कर दूँ, 26 कर दूँ, तो देखो यू आर हेल्थी। ठीक है, तो हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। तो हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट विल गिव यू ए रिजल्ट इवन और ऑड। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जहां पर तुम जान पाओगे ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। मतलब चलो देखते हैं, प्रोग्राम इवन है और ऑड है, इस प्रोग्राम का बनाते हैं। ठीक है, तो भाई मेरा हिंदी में थोड़ा सा मतलब बंगाली का टान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलो लेट नंबर इक्वल टू, मतलब चलो इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। नंबर इक्वल टू 10। ठीक है, ये हम लोग प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा मैंने। चलो इफ, ठीक है, इफ नंबर, ठीक है, इफ नंबर मॉड्यूलस बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा यहाँ पे console डॉट लॉग। ठीक है, console डॉट लॉग मैसेज दूंगा कि यहाँ पे हम लोग मैसेज देते हैं, यहाँ पे हम लोग मैसेज देते हैं योर नंबर इज इवन। ठीक है, योर नंबर इज इवन। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड हो जाए, ओ सॉरी यहाँ पे और भी एक कंडीशन लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इक्वल टू नहीं लिखा, मतलब लॉजिकल कंपैरिजन ऑफ नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रिपल इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर लिख दिया भाई। तो एल्स एल्स console डॉट लॉग योर नंबर इज ऑड। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि योर नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल भी ले सकते हैं, कैसे लेते हैं चलिए देख लेते हैं। तो ऐसे कर दिया और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर दे दिया। ठीक है, प्लस ऑपरेटर दे दिया, यहाँ पे भी एक प्लस देते हैं। चलो यहाँ पे और एक प्लस देते हैं। तो सेम चीज मतलब यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी करते हैं, इसको चलो प्लस दे दिया, मतलब ऐसे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भाई गैप नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं हम लोग यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, मतलब पेज देना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया और यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है? तो देखो यहाँ पे अगर मैं कॉमा देता हूँ तो मेरे को फिर से एक प्लस देना पड़ेगा। ओ यार, यहाँ पे
कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? तो डबल कमा नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है, डबल कमा नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख दिया कि भाई योर नंबर इज इवन, ठीक है, योर नंबर इज इवन। चलो स्पेस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 11 कर दूँ, अगर 11 कर दूँ मतलब 11 कर दूँ, तो यहाँ पे शो कर योर नंबर इज ऑड, योर 11 इज ऑड, ठीक है, नंबर नहीं 11 इज ऑड, मतलब नंबर को तो हम लोग वेरिएबल पे को यहाँ पे असाइन कर दिया, मतलब मैं मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे कि योर नंबर इज ऑड। तो भाई हमारा इस चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि है राइट ए प्रोग्राम दैट विल डिसाइड ए नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम दैट विल डिसाइड ए नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम लेगो जहाँ पे डिसाइड करेगा कि भाई ये नंबर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि है लेट से, तुम बाहर भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं लेट से ही बनाऊंगा। लेट फिर से नंबर नाम इक्वल टू मान लो कर दिया मैंने 23, ठीक है, 23 कर दिया। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ नम, ठीक है, इफ नम ग्रेटर देन 0, ठीक है, इफ नाम ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से अगर बड़ा है नंबर तो console डॉट लॉग, तो console डॉट लॉग यहाँ पे लिख दो योर नंबर इज पॉजिटिव, POSITIV, योर नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि console डॉट लॉग नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। एलसीफ अगर लिख दो, एलसीफ में अगर लिख दो नंबर लेस देन 0, ठीक है, अगर नंबर लेस देन 0 होगा तो प्रिंट कर दो console डॉट लॉग योर नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। एल्स, ठीक है, और एल्स में लिखते हैं console डॉट लॉग 0, console डॉट लॉग योर नंबर इज नम, ठीक है, नाम को विन करते। तो भाई ये थी आज का ट्यूटोरियल। देखो यहाँ पे नंबर पॉजिटिव दे रहा है, तो नेगेटिव अगर नंबर लिख दूँ तो नेगेटिव नंबर लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, मेरा कीबोर्ड वैसा कीबोर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा नेगेटिव नंबर को लिखना, चलिए देख लेते हैं नेगेटिव नंबर लिखते क्या आता है। मतलब 23 के अगर मैंने नेगेटिव दे दिया तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि योर नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, मतलब 0 कर दिया, ये रिजल्ट देखो -0 मतलब नंबर इज -0, मतलब -0 आ रहा है, ठीक है। तो योर नंबर इज 0, यहाँ पे नाम पिन कर दिया, नाम ही पिन कर रहा हूँ तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है नंबर इज -0, ठीक है। तो -0 तो नहीं होता है भाई, -1 होता है, -0 नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया जावास्क्रिप्ट, मतलब हम लोग इतने सारे कोड लिख के हम लोग सीख लिया जावास्क्रिप्ट। चलो इस कोड को एक बार अनकमेंट करके देखते कैसा लगता है, ठीक है। तो कोड मतलब अनकमेंट करके बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो अगर मैं सिलेक्ट ऑल करके
कर दो, ऐसे कर दो, तो देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम सब कुछ चालू हो गया भाई। तो इतने सारे कोड हम लोग लिखा आज, और हम लोग जावास्क्रिप्ट सीख लिया इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। ठीक है, तो भाई ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल। इफ यू लाइक इट, सो आई विल हाईली रिकमेंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करो और भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। सपोर्ट के बिना भाई मेरा को तो ट्यूटोरियल बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सपोर्ट ही हम लोगों का मोटिवेशन होता है ट्यूटर के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।